आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं हम ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पे हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। और आज सोल प्रशासन और एग्ज़ाम ब्रांच की मीटिंग थी और अभी ये मीटिंग से बाहर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज क्या हुआ मीटिंग में। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। नमस्कार मनमोहन जी। जैसे कि आपके माध्यम से मुझे पता लगा कि कुछ विद्यार्थी लोग एसओएल में आके उनके अधिकारियों से मिले थे और उनके कुछ क्वेरीज थी और कुछ डाउट थे। उसके बारे में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस इवैल्यूएशन का रेगुलर बोर्ड के स्टूडेंट का होता है वही प्रोसेस, वही क्वेश्चन पेपर और वही टीचर करते हैं, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ये मानना और ये सोचना कि उसमें मास फेल्योर होते हैं वो ऐसा नहीं होता है। और कोई ईआर उसकी या फेल वो होता है अपने परफॉर्मेंस की वजह से, पास भी वो अपनी परफॉर्मेंस से होता है। ऐसा नहीं है, ये पूरे रिकॉर्ड पे है कि अभी जब 62वां फाउंडर्स डे एसओएल ने मनाया अपना, उसमें एमए पॉलिटिकल साइंस का टॉपर उनके एसओएल से था, ना कि रेगुलर के उससे, क्योंकि एग्ज़ाम सेम होता है और कंबाइंड टॉपर था। तो इसी तरह से बीलिप का टॉपर भी जो था वो एसओएल से था। तो ये तो जो सोच है बच्चों की वो ठीक नहीं है कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो दोनों में एक समान होता है, एक ही पेपर होता है और एक ही तरह के उनका इवैल्यूएशन होता है। लेकिन सर जो स्टूडेंट्स का कहना है कि सोल के स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। देखिए वो का एक भी रिजल्ट नहीं आया। अब ऐसा है कि आज के अभी मैं यहाँ हूँ और इसके बाद मैं अभी वापस एग्जामिनेशन ब्रांच जा रहा हूँ। आपने तो मुझे बीच में ही रोक लिया। आज बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम और 2 रिज़ल्ट और 3rd सेमेस्टर के अंडर एनईपी डिक्लेयर हो जाएंगे और कोशिश होगी आने वाले 2-3 दिनों में बाकी जो रिज़ल्ट हैं वो भी, और भी 2-3 रिज़ल्ट हैं जो आज लेट नाइट एसओएल के डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसी रिज़ल्ट के कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैं यहाँ आया और अभी वापस जाके हम ये कोशिश करेंगे कि लेट नाइट आज ही हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर पाएँ। एक सर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें एक डिमांड और भी थी उन संगठन की कि सोल के लिए एग्ज़ाम ब्रांच ही अलग बना दिया। देखिए ऐसा होता है कि एग्ज़ाम ब्रांच के अंदर एसओएल का सेक्शन अलग है, शुरू से अलग है। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम ब्रांच का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसमें प्राय स्टूडेंट या बाहर के व्यक्तियों का आना मना होता है। लेकिन इस डिमांड को देखते हुए और आज मेरी बात भी हुई है कोल के डायरेक्टर से और हो सकता है जल्दी ही कोई इस तरह का प्रोविज़न किया जाए कि एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड क्वेरीज़ का समाधान उनको हम एग्ज़ामिनेशन बिल्डिंग के 2 काउंटर वहाँ पे बना दें स्पेशली फॉर द एसओएल। वो उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए कि उनको एक्सक्लूसिवली एक ऐसी जगह मिल जाए कि वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में जाके अपनी एग्ज़ाम की जो क्वेरीज़ हैं वो वहाँ पे प्राप्त कर सके। वो भी आने वाले कुछ समय में रियलिस्टिक हो जाएगा और एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से वो एसओएल एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ का जवाब ले पाएंगे। एक और सर जो है वो 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्पेयर पीरियड ख़त्म हो गया था और उन्होंने एसओएल के फॉर्म्स जो है वो ड्यू को भेजे हैं, उनके लिए क्या डिसीजन हुआ? नहीं, ये बहुत सिंपल सा होता है कि 2018 जिनका एडमिशन हुआ और उनके 5 साल 2023 में ख़त्म हो गए। अब उनके पास एक स्पेशल प्रोविज़न होता है 1 साल का, उसके लिए उनको अपने कॉलेज एसओएल के बच्चों के लिए एसओएल के थ्रू यूनिवर्सिटी की काउंसिल ब्रांच को अप्लाई करना पड़ता है। और जैसे ही स्टूडेंट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी और प्राय 5+1 यानी कि 18 साल वालों को ये मौका मिल जाएगा। लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हर वक्त नहीं होती, इसलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो एसओएल के हों चाहे वो रेगुलर के हों, क्योंकि 2018 में वाले बच्चों का 5 साल का स्पैन पीरियड 2023 में ख़त्म हुआ और 2023-24 एकेडमिक सेशन में उनको एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट स्पेशल चांस मिलता है उसके लिए वो एलिजिबल है। तो कृपया करके आप अप्लाई कर दीजिए अपने कॉलेज के थ्रू और एसओएल के स्टूडेंट एसओएल के थ्रू और साइमल्टेनियसली अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दें। अगर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और जैसे ही वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे हम उस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बेसिस पे डेट शीट निकालेंगे, क्योंकि 2018 CBCS का लास्ट बैच था।
उसके बाद सिलेबस में चेंज था, तो डेट शीट आएगी स्टूडेंट के फॉर्म भरने के हिसाब से। जो पेपर बच्चे भरेंगे उसका एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम सारे पेपर का नहीं होगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट बेस्ड डेट शीट होगी। तो कृपया करके शायद 1 या 2 दिन रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और इसी तरह से SOL में अपना वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दें। एग्ज़ामिनेशन तो दे पाएंगे, लेकिन रिज़ल्ट तब निकलेगा जब उनका 1 साल का अप्रूवल स्टैंडिंग कमेटी से हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी से प्राय वो सारे अप्रूवल हो जाते हैं, लेकिन उसमें कभी 1 या 2 महीने लग जाते हैं। तो अप्रूवल की वेट मत करें, कृपया करके वो अप्लाई ज़रूर कर दें और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दें, ताकि वो आने वाले मई जून के एग्ज़ाम के साथ में हम 2018 के एडमिशन का भी एग्ज़ाम ले पाएंगे। यानी सर जो SOL के कुछ स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने तो बाकायदा SOL को एप्लीकेशन दी है और वो ड्यू को गई भी है। देखिए, वो कन्फ्यूज़न हो रहा है। वो एप्लीकेशन दी उन्होंने कि उनको 2023-24 में एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाए। वो अपने आप में 1 ईयर एक्सटेंशन का अप्लाई करने का प्रोसीजर है, जो उन्होंने SOL के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है फॉर स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अगर वो नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा उनको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के और जो उसकी फ़ीस है वो जमा करा देनी चाहिए लास्ट डेट से पहले, ताकि अप्रूवल के साथ साथ वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे और अपना एग्ज़ाम एज़ फार एज द डेट शीट जो कुछ दिनों में हम अनाउंस करेंगे एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे, उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम दें, और उसमें सेंटर भी मेंशन होगा कि वो एग्ज़ाम कहाँ होगा SOL के स्टूडेंट के लिए। तो अभी डेट एक्सटेंड की है 11 तारीख तक, तो उसी में उनको फॉर्म भरना है। वो है रेगुलर वाले बच्चों के लिए, इसलिए मैंने कहा ये 2018, चाहे वो SOL के बच्चे हैं चाहे रेगुलर के बच्चे हैं, वो आने वाले 2 दिन में अपने फॉर्म जमा करा दें। और SOL के बच्चे SOL में आके अपना एग्ज़ाम जमा करा दें, और उसके बाद में वो डेट शीट के लिए एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे देखें SOL का सेंटर कहाँ पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, और रेगुलर का एग्ज़ाम तो उनके उसी कॉलेज में होगा जहाँ पे उन्होंने 2018 में एडमिशन लिया था और अपने 3 साल वहाँ पढ़ाई की। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।